आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हिंदी लैंग्वेज में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर कहाँ तक हो चुका था? मैम दुर्गेश अपना माइक सही कीजिए। स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा अब अपना नेटवर्क में प्रॉब्लम है दुर्गेश, सही करो। बाकी बच्चों चैप्टर सृष्टि अब है, सृष्टि अब है। बेटा आप लोग को वीडियो वॉइस सही जा रही है? यस मैम। दुर्गेश नेटवर्क प्रॉब्लम है आप में, सही कीजिए उसको, ठीक है? चलो क्या पूछ रही थी पूछो। दुर्गेश कुछ कह रही थी। बोलो दुर्गेश। चलो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर? पूरा मैम पूरा हो गया था, पूरा कराए थे। अच्छा ये बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया है? इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आ रहा था? अब है सृष्टि। मैम मुझे सब समझ में आता है। मैम समझ में आ गया। कोई ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि आपको व्याकरण ना समझ में आया हो या फिर? चलो एक बार हम रिवाइज करा दे रहे भाषा क्या होती है, ठीक है? यहाँ से आज जो चैप्टर है आपका भाषा और भाषा के व्याकरण और बोली, ये सब है, ठीक है? भाषा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है हमारे? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। मतलब कि जो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? भाष धातु से, ठीक है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त। दुर्गेश बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सृष्टि अभय को सब वॉइस और वीडियो दिख रहा है, सही है, क्लियर है। दुर्गेश अपना सही कीजिए। मैम हाँ बोलो दुर्गेश। आप एग्जिस्ट, हाँ आप लीव होके पहले फिर से ऐड होइए इसमें। इसका क्या अर्थ है? भाषा का क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त, वाणी या बोलना। व्यक्त, वाणी या बोलना। बोलना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? यस इसमें होता है मैम। व्यक्त, वाणी या बोलना। अपने विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम अपने विचारों को क्या करते हैं? अपने भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है। हम भाषा के जरिए हम अपनी बात को आप तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों को समझाता है। जो भाषा के द्वारा ही क्या होता है? मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है? दूसरों को समझाता है, तथा दूसरे के विचारों व भावों को क्या करता है? खुद समझता है। भाषा जो होती है विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन। हम उस दिन बताए थे ना कि हमारा साधन क्या है? हम अपने भाव और विचारों को किस तरह से व्यक्त करते हैं? इन्हीं के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि कितनी भाषाएं हैं भारत की? बताओ भाई।
मैम 22। और पहले कितनी थी? मैम 18। पहले क्या थी? पहले 18 भाषाएं थी, उसमें 4 और ऐड हो गई, तो वो कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा क्या होता है? लिखित। मौखिक क्या होता है बताओ अब है, मौखिक में क्या होता है? मौखिक में हम भाषा को बोलकर या सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। भाषा होता है। ठीक है। मौखिक में क्या होता है? हम भाषा को बोलकर और सुनते हैं, तो यही हमारा मौखिक भाषा होता है। लिखित में क्या होता है? हम अगर किसी चीज को लिख कर किसी को समझाते हैं तो वो लिखित भाषा होता है। भाषा होता है। ठीक। ये हो गया हम लोग का भाषा के रूप। फिर है बोली। बोली में क्या होता है? बोली क्या होता है? देखो, बोली वहाँ होता है कि जो भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है। बोली क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। ठीक है। बोली कहलाता है, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित होता है। ये क्या होता है? यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ कहाँ बोली जाती है? बहुत ही कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। इसमें क्या होता है? इसमें साहित्य की कोई भी रचना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह कम और सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी और भी कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। ठीक। इतना चीज। फिर लिपि क्या था? लिपि में बताया कि लिपि क्या होता है? भाषा लिखने का जो ढंग है। से निकलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या था कि भाषा बोलते समय जब जो शब्द हमारे मुख से निकलते, जो हमारे हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से शब्द ही तो निकल रहे हैं ना, तो उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है। इसको क्या है? अब हमें लिखना है इसको, तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो इसके लिए हमें क्या किया गया है? हमारे चिन्ह को निर्धारित किया गया है। यही चिन्ह हमारा क्या कहलाता है? लिपि। ये हमारा क्या जो संकेत है, यही चीज हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। देख लो, जो भाषा होती है, भाषा के लिखने के जो ढंग है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक। यस मैम। अब प्रत्येक भाषा की जो लिपि अपनी अपनी वो जानती हो। हिंदी की देवनागरी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की भी क्या होती है? देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी की क्या होती है? रोमन। वेरी गुड। उर्दू की? फारसी। तो यही हमारी लिपि और भाषा कहलाते। भाषा की जो लिपि होती है यही होती है। फिर हमने आए थे यहाँ पे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बता सकते हो भाई? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जो हमारा ये शास्त्र है, जो हमें विद्या दे रहा है, किसका? शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। इतनी चीज समझ में आई? यस। व्याकरण के भाग कितने होते हैं? मैम 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या था? वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारणों, स्थान, वर्णों के मेल शब्द बनाने का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है? वर्ण विचार मतलब कि जो अक्षर हमारा होता है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्ण, वर्णमाला,
वर्णों के प्रकार, उच्चारण, उच्चारण स्थान तथा वर्णों के मेल से हम शब्द बनाने का अध्ययन करते हैं। और शब्द विचार हमारा क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकार, लेकिन क्या है देखो वर्ण में क्या होगा, वर्ण की ही सारी चीज रहेगी। वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद, एक वर्ण का उच्चारण, वर्ण की परिभाषा, और ये क्या रहेगा शब्द विचार में, सारी चीजें शब्द विचार की ही रहेगी। जैसे शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकार, शब्द की उत्पत्ति, शब्द रचना तथा शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? शब्द विचार। यही हमारा शब्द विचार कहलाता है। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्यों के भेदों तथा वाक्यों के अंगों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सारी चीज वाक्य की होगी। उसके अंतर्गत हम वाक्य की रचना करेंगे, वाक्य के भेद तथा वाक्यों के अंगों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, भाषा और व्याकरण। ये चीज क्लियर हुआ, ये चैप्टर आप लोग को? ये मैम। यस मैम। बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? यस मैम। चले करें, टिक करें। यस पहला मैम। है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो आपको पहला दिया गया है वहां पे बताना है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो 2 वाले पे टिक कर लीजिए, हो गया? यस मैम। सेकंड है प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। थर्ड है हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब कि किस भाषा की लिपि गलत लिखी गई है? पंजाबी की गुरुमुखी होती है, संस्कृत की देवनागरी, यस मैम। और उर्दू की देवनागरी होती है। मैम गलत है मैम। हम इसमें टिक लगाएंगे। यही पे टिक। फिर है खाली स्थान भरिए। जर्मनी में जर्मन। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जर्मन भाषा का। वेरी गुड। भाषा का मौखिक रूप हमारा क्या कहलाता है? बताओ, जो भाषा का मौखिक रूप है वो क्या कहलाता है? अरे मैम बोली। मौखिक लिखित बोली कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। और भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि। वेरी गुड। मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा मौखिक रूप है वो हमारे बोली के अंतर्गत आएगा, और जितने भी लिखित रूप है वो किस में आएंगे? लिपि के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी भाषा को डैश लिपि में लिखा जाता है। किस भाषा में, किस लिपि में? रोमन। वेरी गुड। डैश के ज्ञान से हम शुद्ध बोलते हैं तथा शुद्ध लिखते हैं। किसके? व्याकरण के ज्ञान से हम क्या करते हैं? शुद्ध बोलते हैं और क्या करते हैं? शुद्ध लिखते हैं। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। फिर है आपका सही गलत का निशान लगाना, ठीक है? बोली में साहित्य लिखा जाता है। मैम गलत। गलत। फिर है बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। सही की गलत? जो बोली का क्षेत्र होता है वो क्या बड़ा होता है? नो मैम गलत। गलत। हर भाषा की लिपि एक जैसी होती है। गलत। होगा। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। सही की गलत? मैम सही है।
सही। मैम सही है। व्याकरण हमें केवल शुद्ध बोलना सिखाता है। मैम गलत होगा, मैम लिखना पढ़ना दोनों सिखाता है। गलत। वेरी गुड। फिर है आपका फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, हम भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? बताओ। हम भाषा का प्रयोग भाषा के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन है, इसीलिए करते हैं। आंसर नंबर 1 आपका है पेज नंबर 3 पर पहले पैसेज की सेकंड लाइन लिखा है ना, अपने विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, यस मिल गया आंसर नंबर 1। फिर है, बोली व लिपि से आप क्या समझते हैं? जो बोली और लिपि उससे आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 है कि भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित क्षेत्रों में, कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना, मतलब जो बोली वाला है उसको लिख लीजिएगा और जो लिपि वाला है उसको लिख लीजिएगा। हो गया आंसर नंबर 2। मैम पूरा लिखना है बोली और लिपि का। आप पूरा बोली और लिपि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हाँ बोलो। मैम जाता है तक का बोली लिखना है। हाँ, भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। ठीक है, और लिपि में प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, सिर्फ यहाँ तक। क्लियर है इतनी चीज? आंसर नंबर 2। फिर है थर्ड, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? जो येलो ब्लॉक में है, दिख रहा है पेज नंबर 5 पर। यस मैम, भाषा तो जो येलो ब्लॉक में है उसे पूरा लिख लीजिएगा। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, यही। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे लिखा है, भाषा के नियमों का ठीक से ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध लिखता है और शुद्ध पढ़ता है। किसी भाषा के नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। ठीक, समझ गए आंसर नंबर 3? यस मैम। बोलो अब है आंसर नंबर 4। भाषा के कितने रूप हैं, नाम लिखिए। भाषा के कितने रूप हैं, नाम लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन से? कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इसी का नाम लिख लेना। ठीक, फिर है यस मैम। लास्ट वाला, जो मातृभाषा के अतिरिक्त आप और कौन सी भाषा जानते हो? भाषा का नाम और उस भाषा में अपना नाम। मतलब कि मातृभाषा हमारी क्या है? हिंदी। हिंदी में आप अभय लिखते होगे, तो और कौन सी भाषा में आप अपना भाषा जानते? जैसे अंग्रेजी में आप जानते हो, इंग्लिश जानते हो ना, तो इंग्लिश में आप अपना नाम कैसे लिखोगे? उर्दू अगर जानते हो तो उर्दू में आप अपना नाम कैसे लिखोगे? तो इसको लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। क्लियर हुई इतनी चीज आपको? यस मैम। ठीक, और एक चीज और है कि आप लोगों का ये मदर्स डे आ रहा है ना, बोलो अब है। यस मैम। ठीक, तो मदर्स डे पे आपको क्या करना है? कार्ड बनाना है या फिर पोयम लिखनी है या फिर ड्राइंग। समझ गए? यस मैम। यस मैम। मदर्स डे पे आपको कार्ड बनाना है या फिर पोयम लिखनी है या फिर ड्राइंग करनी है, स्कूल में इसको मतलब जमा आर्ट करना बनाना है। होगा। नहीं सुनो, पूरे पहले हम पूरा बोलने दो हमको। कर समझ गए? ये 3 टॉपिक समझ में आए? कौन कौन सा है? यस मैम। बोलो अब है कौन कौन सा ना, बताओ नाम बताओ। मैम कार्ड बनाना है तो मैम पोएम लिखनी है तो ड्राइंग बनाना है। किस पर? मदर्स डे पर। वेरी गुड। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जो आप कर रहे हो, मान लीजिए आप कार्ड बना रहे हो, ठीक? यस मैम। समझ रहे हो ना? अब है कार्ड बना रहे हो तो आप कार्ड को किस तरह से कट कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसके आपकी फोटो होगी और वीडियो बनेगा। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। आपको क्या करना है? आपको कार्ड बनाते हुए या फिर ड्राइंग करते हुए या पोयम लिखते हुए आपको फोटो क्लिक करनी है और उस पर वीडियो बनानी है। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम।
लेकिन एक चीज और, जो भी करोगे वो आपके अपने जो आपके घर पर है सामान, उसी सामान से आप लोग, जो मटेरियल आप लोगों के पास है उसी से आप लोग यूज करके बनाएंगे, ठीक है, बाहर से परचेज नहीं करेंगे। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। इसमें कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। फिर उसके बाद आप क्या करना है, आपको जब बना लोगे, जो भी कर रहे हो, कार्ड भी बना रहे हो, पोयम लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, फोटो क्लिक उस पे होगी और वीडियो बनेगा, वीडियो बना के और फोटो क्लिक करके सेंड कर देना नंबर, जिस नंबर से आपको Yes, मैसेज आता है ma'am. उसी नंबर पे आप लोग सेंड कीजिएगा, ठीक। Yes, दूसरी ma'am. चीज, अपनी मम्मी के साथ, ठीक है, क्या करना है आपको, उनके बारे में या फिर उनके लिए कुछ बोलते हुए, ठीक है, मदर्स डे पर उनके लिए कुछ बोलते हुए या मदर्स डे पर कुछ बोलते हुए उनके साथ एक वीडियो बनेगा। Yes, ma'am. ये भी सेंड होगा किस पे, नंबर पे, ठीक है। Yes, ma'am. बोलो, अब इसमें कोई दिक्कत जो तुमको ना समझ में आई हो? No, ma'am. आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? बोलो, मैम आज कुछ और पूछ रहे थे? कौन सा असाइनमेंट? मैम ईवीएस का असाइनमेंट मैम उस पर डेट गलत लिखी हुई थी। आके आप पूछ लीजिए, हमें नहीं पता इस बारे में, ठीक है। यस मैम। डेट जो लिखी है उसी डेट पे आप लोग कर लीजिए। यस और कुछ पूछना है अब है आपको? नो मैम। नो मैम। इतनी चीज समझ में आ गई ना, मदर्स डे कब, या फिर आज या फिर आपको मंडे तक में आपको सेंड कर देना है, यस मैम। ठीक। चलिए 11 को होता है आप लोगों का। यस मैम। ये वाली बुक है, मैम बुक है ये वाली? नो मैम, राइटिंग वाली मैम बुक। हाँ है, नो मैम। नो मैम। ले लीजिएगा। और जो ये वाला है फर्स्ट पेज नंबर सेकंड पर है, ठीक है, ये है ना, यस मैम। इसको आप लोग को फिल करना है, ठीक है, जो टेस्ट किया गया है उसको आप लोग को इससे समझ के इसको डार्क करके आपको पूरा लिखना है, पूरी लाइन में जो लिखा गया है उसको आप लोगों को लिखना है। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। यस कोई मैम। दिक्कत इसमें हो रही है? नो मैम। बताओ, ठीक। नो मैम। आप लोगों को जो पहला पेज है, मानव शरीर में लगभग 206 अस्थियां होती हैं, आपका पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद 2 लाइन में आपको डॉट 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 किया गया है, इस तरह से। यस मैम। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मानव, ठीक है, फिर यस मैम। ऐसे ही बना हुआ है ना? यस मैम। क्या लिखा है? मानव। मानव, ठीक है, तो ऐसे ही लिखा है आपका, इसी तरह पूरा डॉट 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 हुआ है। आपको क्या करना है, पहली और दूसरी लाइन में मैम लाइन खींचनी। ठीक, ऐसे लिखना है।
पूरा जब हो जाएगा आपका इस तरह से, क्या हाँ दुर्गेश नंदनी क्या हुआ? तो आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। लिखा है कि मानव शरीर में लगभग 206 अस्थियां होती हैं। इसी को पूरा डार्क करने के बाद 2 लाइन में पूरा इसी तरह बना है, डॉट डॉट डॉट। फिर बाकी लाइन आपको क्या करनी है, बाकी लाइन को आप अपने से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन में आप सीख गए हो कि हमें कैसे करना है। दुर्गेश नंदनी, हम ये बता रहे थे कि ये वाली आपके पास बुक है ना, राइटिंग वाली? नो मैम। ये वाली बुक है ना मैम ले लीजिएगा। मैम मुझे नहीं है, मैम नहीं मिली है। ले लीजिएगा, आके ले लीजिए, ठीक है। यस मैम। तो पेज नंबर 2 को आपको फिल करना है इसी तरह पूरे पेज पर। इतनी चीज समझ में आए? दुर्गेश क्या हुआ था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी? यस मैम, बार बार रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं पहले से ज्वाइन हो लिया कीजिए आप लोग, इसीलिए पूछते हैं कि वीडियो वॉइस सही जा रही कि नहीं। मैम आपका वीडियो। दुर्गेश मैम। हाँ बोलो। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्लाइड कीजिए और उसमें देख क्लिक करो, उसके बाद देखो आ जाएगा। मैम अब हुआ? नहीं आया। मैम अब आ गया। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया ना? यस मैम। तो हम ये बता रहे थे ग्रामर में जो उस दिन हम पढ़ाए थे व्याकरण में, दुर्गेश यस मैम। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे ना, यस मैम। उसी की आज हम एक्सरसाइज बताए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज उसी की आज हम बताए हैं। यस मैम। ठीक है दुर्गेश, तो यूट्यूब पे आप तो क्लास की नहीं अभी, यस मैम। टाइम भी हो गया है, तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हम सॉल्व कराए हैं, उसको आप लोग बुक में फिल कर लीजिएगा। यस अब मैम। ग्रामर में आपको क्या क्या कॉपी में होगा, फर्स्ट वाला? यस मैम। सब होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसमें होगा? मैम कॉपी में। और फिफ्थ वाला? मैम बुक में फिल करना है। हाँ, फिफ्थ वाला आप लोग बुक में फिल कीजिएगा, ठीक है। यस मैम। दुर्गेश यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। यूट्यूब पे आप जाके पहले देख लीजिएगा हम और क्या क्या बताएं, ठीक है। ओके मैम। पहले देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मदर्स डे के लिए भी हमने बताया है, उसे भी देख सुन लीजिएगा क्या बोले हैं। ओके मैम। और कुछ पूछना है अभय, दुर्गेश? नो मैम। और लेखन वाला जो है आपका, राइटिंग वाला, आप लोग बुक ले लीजिए आके, उसमें क्या सेकंड वाला पेज फिल करना है पूरा, और ऊपर देखो कॉर्नर पे डेट लिखी है, तो जिस डेट को जो काम कर रहे हो उस डेट का काम रहेगा, वो उस दिन की डेट रहेगी। यस मैम। ठीक? यस मैम। यस मैम। चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। और कुछ तो नहीं पूछना है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।